गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं मन के ऊपर, है ना। क्योंकि अ, देखिए होता क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा जो खेल है वो मन का ही होता है। अभी हम एक बात करते हैं कि जैसे सपोज आपके पड़ोस में या किसी के भी पड़ोस में कोई व्यक्ति रहने के लिए आए जो कि काफी पावरफुल है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, वो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, पावरफुल व्यक्ति है। या फिर मान लीजिए बगल में कोई नेता रहने के लिए आए जो कि मिनिस्टर है या किसी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। तो आम लोगों की सोच क्या होती है कि इनसे थोड़े से संबंध बना के रखने चाहिए, इनसे बना के रखेंगे क्योंकि वक्त पर ये काम आ सकते हैं, है ना, जरूरत पर ये काम आ सकते हैं। तो ये पावरफुल लोग हैं, ऐसी सोच होती है। तो पावरफुल का क्या मतलब हुआ, पावर कहाँ पे है, मतलब किसी भी बड़े व्यक्ति की या पावरफुल व्यक्ति की पावर कहाँ पे होती है, वो है उनकी पोजीशन में। मतलब जब तक वो जॉब में है तो उनकी पावर है, या कोई मंत्री हैं वो मंत्री पद पे हैं तो उनकी पावर है। लेकिन अगर जिस वक्त जॉब नहीं रहती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर पावर खत्म हो जाती है या फिर बहुत कम रह जाती है। तो ऐसा देखा गया है और हम उनसे संबंध बना के इसलिए रखते हैं ताकि वक्त पे हमारे काम निकले। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है, तो वो होता है उसका मन। तो मन क्यों होता है, मन क्यों होता है सबसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि जो भी काम होता है ना वो तभी हो पाता है जब उसमें मन इन्वॉल्व होता है। चाहे वो आप दुनिया में कोई भी काम उठा के देख लीजिए या किसी इंसान की लाइफ में कोई भी काम उठा के देख लीजिए, काम वही अच्छे से कंप्लीट होगा जिसमें मन का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कोई इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा, अब उसने उस पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट लिया, उस पावरफुल व्यक्ति को इन्वॉल्व कर दिया किसी काम में जो कि वो खुद नहीं कर पा रहा था, तो उनके इन्वॉल्व होते ही वो काम हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा मन जिस काम में इन्वॉल्व होता है वो काम जो है हमारा हो जाता है। अच्छा, दूसरा, मन जहाँ पे भी लगता है, जिस काम में मन इन्वॉल्व होता है, तो फिर ये नहीं होता है कि वो काम अच्छा है या बुरा है, बट वो काम हो जाता है। या फिर वो काम मुश्किल है या आसान है, इस चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्योंकि देखिए जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है और हमने उसका 30-40 हज़ार रुपए खर्च करके उसका कहीं एडमिशन कराया, है ना। अब उसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर मन लगेगा तो काम होगा। तो इसी तरह से अगर कोई काम मुश्किल है या आसान है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए जिस बंदे का मन लगा तो उन्होंने हवाई जहाज ही बना दिया। अगर किसी इंसान का मन, किसी बच्चे का मन न लगे तो वो कागज का जहाज नहीं बना सकता। तो ये चीजें होती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कौन हुआ, जिसका मन उसके कंट्रोल में है। वैसे इंसान के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मन ही होता है, और वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिसका मन उसके कंट्रोल में है, क्योंकि फिर तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो जब किसी व्यक्ति का मन जो है उसके कंट्रोल में है, फिर तो वो कोई भी काम करेगा, वो काम अच्छे से होना ही होना है उसका जो है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इंसान का जो मन होता है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब इसको आप ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमने छोटे पे एक कहानी सुनी थी, अलादीन का चिराग। तो अलादीन के चिराग में क्या था कि जब वो चिराग को घिसा जाता था तो उसमें से एक जिन्न निकलता था, और उस जिन्न को लगातार कोई ना कोई काम चाहिए होता था, वो खाली नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से हमारा मन होता है, इसको भी लगातार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्योंकि देखिए एक मन में पर डे लगभग 60 हज़ार के समथिंग थॉट्स आते हैं। मन का काम में थॉट्स क्रिएट करना, तो लगभग 60 हज़ार के समथिंग हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं। अब उनमें से वो एक अलग चीज है कि बहुत सारे थॉट्स काम के होते हैं, बहुत सारे थॉट्स जो है फालतू भी होते हैं, फालतू ज्यादा होते हैं, काम के बहुत कम होते हैं। बट मन अपना काम करता है, पूरा उसका काम है थॉट्स क्रिएट करना। और ये सारी चीजें हैं। अब बात ये आती है
कि मन हमारा ठीक है, नो डाउट बहुत पावरफुल है, और जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा खेल जो है मन का ही है। अगर मन नहीं लगेगा तो चीजें नहीं होंगी। अब सवाल ये है कि इस मन को जो है कंट्रोल में किस तरीके से किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज आती है, क्योंकि ये तो हमें पता लग ही गया कि मन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर वो कंट्रोल में रहेगा तो चीजें बढ़िया तरीके से होंगी। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मन को एक्चुअल में चलना चाहिए हमारी बुद्धि के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये काम हमें करना है और ये काम हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये चीज बुद्धि में आती है, लेकिन मन उस काम में नहीं लगता। मन एक्चुअल में जाता है इंद्रियों की तरफ। जो हमारे सेंसिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारी इंद्रियां होती है, जहाँ से हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया तो हमें टेस्ट लगेगा, कुछ अच्छी चीज देखी है ना, तो उसमें अच्छा फील होगा, कुछ अच्छा सुना तो हमें कुछ अच्छा फील होगा जो है। तो हमारा बेसिकली ये जो इंद्रियां जो होती हैं, ये कुछ चाहती हैं कि सुख मिले इनको। तो मन जो है क्या होता है कि उन इंद्रियों के उसमें अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है, जबकि मन को काम एक्चुअल में करना चाहिए था हमारी बुद्धि के हिसाब से। और कहते हैं ना, मन बड़ा या बुद्धि। तो एक्चुअली बुद्धि तो बहुत कुछ जानती है कई बार, ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मन बुद्धि के हिसाब से एक्चुअल में नहीं चलता है, वो चलता है अक्सर इंद्रियों के हिसाब से। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा जो मन है वो हमारे हिसाब से काम करे, मतलब बुद्धि के हिसाब से काम करे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मन का जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। क्योंकि पहले तो एक हो गया मन, फिर हो गया अवचेतन मन। तो इस तरह से जो जिस मन की हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियस मन की बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 10% होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 90% मन उसको कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कंट्रोल करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, और एक ही वीडियो में इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए असल में क्या है ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जो हमारा मन होता है ना, वो ऐसी चीज है जो दिखता भी नहीं है। क्योंकि अगर बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ये सबसे ताकतवर चीज है बॉडी के अंदर। और इसके बारे में जितना भी अगर पढ़ा जाए, सुना जाए, सारा का सारा कम है। बहुत कई सारे ऋषि मुनि है ना, इसके इसको साधने के चक्कर में उन्होंने सालों साल तपस्या करने में निकाल दी, और तब जाके कहीं ये सारी चीजें उनकी समझ में कुछ के आई और कुछ के नहीं भी आई। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।